दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर लेखपाल हो, या यूपी पुलिस हो, या टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, या फिर बिहार हो, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा हो, अगर किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो जीएस महत्वपूर्ण रहता है। और जीएस लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। वही सारे हम प्रश्नों को लिए हैं और उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं पार्क। तो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान जो आजकल लगभग परीक्षाओं में जो बार बार पूछे गए हैं, सारे वही हमने राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं। और भी इसमें प्रश्न मिक्स हैं, इसमें सारे सभी प्रश्न हैं। साइंस के भी मिलेंगे आपको, जीएस के भी मिलेंगे, इतिहास के मिलेंगे, सारे मिक्स है। ये आपका जीएस का रहने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण उद्यान है वो है साउथ बटन आइस नेशनल पार्क, आइसलैंड नेशनल पार्क है ये। तो ये कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला है एक हमारा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, पापीकोंडा और नामदफा दोनों कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, तो इसे ध्यान रखना है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में? तो ये भी असम में है। और ये एक सींग गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। ये जो है कई बार पूछा गया, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किसके लिए फेमस है? तो एक सींग गैंडे के लिए ये फेमस है, इसे ध्यान रखना है। वहीं पर देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी है असम राज्य में, ये भी परीक्षा में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और प्लस गुरु घासीदास। ये दोनों यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो कई बच्चों को ये लगा था कि ये नया राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऐसा नहीं है, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अगला है हमारा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है हमारा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, हंगुल के लिए काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हम समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये भारत के झारखंड राज्य जो है हमारा है, झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों यानी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आगे आइए, देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कौन सा? साइलेंट वैली और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ये जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला ये देखिए, एक है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? लद्दाख राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जो अभी चीते लाए गए थे वो यहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको जो है संरक्षण के लिए रखा गया हुआ है। नेक्स्ट अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। कूनो हो या कान्हा हो, दोनों कहाँ के? दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। अब इसका नाम चेंज हो गया है, तो अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज होकर के अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का नाम चेंज होकर के अब क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है आगे है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान।
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में जो है पाया जाता है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव ये भरतपुर राजस्थान में ये भी स्थित है। तो ये देखिए तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? रणथंभौर हो या फिर मुकुंदरा हिल्स हो या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो, ये तीनों के तीनों कहाँ? राजस्थान में है। मगर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में तो स्थित है, मगर राजस्थान में भी कहाँ पर? तो भरतपुर में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा है? मुकुंद यानी मुकुत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मुकुत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, और ये मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसे ध्यान रखना है। देखिए मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, जब से आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक तेलंगाना राज्य बना है तब से ये तेलंगाना राज्य में चला गया है। नेक्स्ट अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में जो है स्थित है। तो ये कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है समझते हैं कौन सा? अगला है देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी काफ़ी जो है फेमस जगह है ये फूलों की घाटी। यहाँ पर काफ़ी सुंदरता जो प्रकृति से भरा हुआ ये क्षेत्र है, तो इसे फूलों की घाटी जो कहा जाता है। फूलों की घाटी ये कहाँ किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है आगे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अब देखिए यहाँ पर हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। अगला है जेवर एयरपोर्ट, ये कहाँ है? तो ये नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला है देखिए ये क्रांति से संबंधित हैं। जो रजत क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो ये अंडे से उत्पादन यानी अंडा उत्पादन से संबंधित। कौन सी? रजत क्रांति। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति जो मसालों के लिए यानी संबंधित है। नेक्स्ट है आइए देखिए काली क्रांति। काली क्रांति जो है किसके लिए फेमस है? तो काली क्रांति जो है पेट्रोल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है अगली है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है कई बार पूछा जाता है पीली क्रांति किसके लिए फेमस है? तो ये तिलहन के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आगे है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर जो है होता है। नेक्स्ट है आगे है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए होता है। नेक्स्ट है बीटी कल्चर। नेक्स्ट है एक है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर जो है केंचुए के यानी केंचुए के लिए जो है होता है। नेक्स्ट है आगे है देखिए वर्मी कल्चर। नेक्स्ट अगला है देखिए एपी कल्चर। जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है आगे है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है सब्जी के लिए संबंधित है, यानी सब्जी उत्पादन से संबंधित कौन सा? ओलेरी कल्चर। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए सारे हैं, ये वही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न लिए गए हैं हमने। आगे है नेक्स्ट है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर उत्पादन के लिए जो है फेमस है। कौन सा? मिसी कल्चर। नेक्स्ट है आगे है भारत के प्रमुख नृत्य। तो भारत के प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हैं तो क्लासिकल डांस से कई बार परीक्षाओं में पूरे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए क्लासिकल डांस को देख लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये है हमारे 6 जो है 8 हैं क्लासिकल डांस। कितने हैं? 8 हैं। तो जो है हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं? एक देखिए पूछा जाता है कथक। कथक जो है किस राज्य का जो है ये नृत्य है? तो ये किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का जो है कथक नृत्य है। नेक्स्ट है आगे कथकली। कथकली हो या मोहिनी अट्टम हो, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो ये केरल राज्य के स्थित है। यानी देखिए कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट है आगे देखिए उड़ीसा यानी उड़ीसी। उड़ीसी जो है ये किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। देखिए उड़ीसी और उड़ीसा ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए आगे देखिए सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का यानी नृत्य है। नेक्स्ट है आगे किचिपुड़ी। किचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का काफ़ी फेमस है ये नृत्य है। नेक्स्ट है आगे है मणिपुरी। तो मणिपुरी ये यानी मणिपुर का जो है ये नृत्य है। नेक्स्ट है आगे है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, और भरतनाट्यम ही सबसे पुराना क्या है? नृत्य है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम जो है यानी सबसे पुराना नृत्य है। नेक्स्ट आगे समझिए, आगे हमारे कुछ अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। तो आगे आइए देखिए
भारतीय वन अधिनियम, ये भारतीय वन जो अधिनियम है ये किस वर्ष आया था? तो ये 1927 ईस्वी में आया था। ये परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, सारे वही प्रश्न लिए गए हमने। आगे एक देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण जो है ये कब आया था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी वन जो है जीवों को बचाने के लिए ये अधिनियम आया था। किस वर्ष में? तो 1972 में आया था, 1972 में आया था। नेक्स्ट अगला है जल प्रदूषण अधिनियम, तो जल प्रदूषण अधिनियम ये 1974 में आया था, 1974 में। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं, एक हमारा होता है यानी प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आया है ये भी पूछा गया है परीक्षा में, तो ये 1973 में आया है, 1973 में। एक होता है वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष आता है? ये 1980 में आता है वन संरक्षण अधिनियम। ये सारे परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रश्नों। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है देखिए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे जो है कोयले की मात्रा जो है यानी कार्बन की मात्रा जो है किसमें? एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है, सबसे अच्छी कोटि का कोयला अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी कोटि का कोयला कौन सा होता है, वो भी एंथ्रेसाइट होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें कितने % पाई जाती है? तो 95% जो है क्या पाई जाती है? 95% जो है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। किस कोयले में? एंथ्रेसाइट कोयले में, जो सबसे अच्छी कोटि का यानी जो है कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु जो है सहायक है? तो ये राइजोबियम जो है जीवाणु है, ये क्या है? सहायक है। नेक्स्ट अगला है देखिए, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो किडनी के अध्ययन को यानी नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है कई बार। नेक्स्ट है, आगे समझते हैं, देखिए ये कुछ अध्ययन से संबंधित है, प्रश्न देख लेते हैं। देखिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे है हृदय, यानी जो हमारी हृदय होता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से एक दो प्रश्न जो है अभी बिहार वाला जो पेपर हुआ है, बिहार जो शिक्षक भर्ती, उसमें जो है प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं एक दो बार। नेक्स्ट अगला है देखिए, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट समझते हैं, देखिए अगला है हमारा चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, तो लेटराइट मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अच्छा, चाय भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, अगले है अंगूर की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा फेमस है? तो काली मिट्टी जो है यानी काफ़ी जो है जो फेमस है। अच्छा, इसी काली मिट्टी जो है कपास मिट्टी भी सबसे ज़्यादा जो है इसमें यानी कपास भी उत्पादित किया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त, तब भी काली मिट्टी है, इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आगे है मोनोजाइट मृदा, ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये केरल राज्य में पाई जाती है। अच्छा, मोनोजाइट में पाया क्या जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मोनोजाइट मृदा जो है, मोनोजाइट मृदा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, आगे है चरणोजम मृदा जो है, चरणोजम मृदा सबसे कम उपजाऊ जो है, ये सबसे कम उपजाऊ वाली मृदा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जो है काली यानी काली मृदा कही जाती है इसे, किसको? चरणोजम मृदा को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है जो रक्त का थक्का यानी रक्त का थक्का जमने से रोकती है, कौन सी? हिपैरिन जो है रोकती है, ये हिपैरिन जो है रक्त का थक्का जमने से रोकती है। नेक्स्ट है, अगला है डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? तो डायलिसिस का संबंध जो है किस? रक्त का शुद्धिकरण से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, यानी डायलिसिस का संबंध जो है किस अंग से है? रक्त का शुद्धिकरण से है। नेक्स्ट अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जिसको हम WHO कहते हैं। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे जो है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका यानी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगले समझते हैं, देखिए आगे देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति के नियम जो है किसने प्रतिपादित किए थे? तो कैपलर ने जो है प्रतिपादित किए थे। उन्होंने बताया था कि हमारे कितने ग्रह हैं और कौन सा ग्रह जो है, सारे ग्रह जो है सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा सूर्य है और सूर्य के आसपास ये हमारे सारे क्या हैं? ग्रह हैं। जो ये देखिए जो हम बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और ये बृहस्पति है और अरुण है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये सारे जो है ग्रह दिखाए गए हैं 8। अब इसमें से हम समझते हैं, देखिए जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो हमारा है कौन सा?
जो है यानी बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। अब यहाँ से थोड़ा हम डिलीट करते हैं। देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो बुध है। नेक्स्ट है देखिए फिर भी बीच में सबसे यानी गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और इसे सांझ का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है। यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो कहा जाता है। ये जो है पृथ्वी के उल्टा चक्कर लगाता है। देखिए सारे ग्रह वैसे उल्टा चक्कर लगाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है देखिए जो है ये उल्टा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट अगले हमारी आ जाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी पर मीथेन गैस जो है पाई जाती है। ये देखिए यहाँ से। नेक्स्ट फिर उसके बाद में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट है किस ग्रह के पास जो है रिंग पाई जाती हैं? तो शनि जो ग्रह है हमारे, उसके पास क्या पाई जाती हैं? रिंग जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट है और एक हमारा जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह क्या करता है? ये भी उल्टा चक्कर लगाता है। देखिए दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं। एक तो हमारा कौन सा शुक्र हो जाता है और एक कौन सा? अरुण हो जाता है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी क्या करते हैं? सीधा चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है और वरुण जो है, अरुण सॉरी, ये जो उल्टा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है अब यहाँ से और थोड़ा समझते हैं इसके बारे में देखिए ये जो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में एक जो है यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह के जो इधर पाए जाते हैं, इस साइड जो पाए जाते हैं, वो हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यानी कौन कौन से? तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आएंगे? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी और कौन से? मंगल आएंगे। तो ये हमारे कौन से? आंतरिक ग्रह कहला जाते हैं। नेक्स्ट वाह्य ग्रह कौन से हैं? तो चार हमारे वाह्य ग्रह हैं। कौन से? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये चार हमारे क्या हैं? वाह्य ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ से परीक्षा में बार बार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से वाह्य ग्रह हैं। तो यहाँ से थोड़ा ये समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? कौन से दो ग्रह जो है उल्टा चक्कर लगाते हैं? अभी देखिए हमने बताया एक शुक्र है और एक कौन सा? अरुण है। ये जो दो ग्रह चक्कर हैं, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं? उल्टा चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट अगले देखिए, अब यहाँ पे देखिए इनको कभी कभी इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करके जो है पूछ लेता है या इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ लेता है। तो बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। और मंगल को क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। और बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। अब वरुण को नेपच्यून नेक्स्ट कहते हैं। आगे ये देखिए हमारे जो ग्रह हैं। अगले यहाँ से समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। और नीदरलैंड में कहाँ पे? तो द हेग में जो है स्थित है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो है पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला है देखिए इसका शीर्ष स्थान क्या है? नॉर्वे है। नेक्स्ट अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल है। ये कहाँ का? तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? मंगोलिया का है। नेक्स्ट है भारत व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा बनाती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बनती है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ये बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अगला है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगले है गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। आगे है अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ गुफा ये कश्मीर में जो है स्थित है। इसे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न समझते हैं। श्रीलंका से अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। तो ये ध्यान रखना है। यानी बंगाल की खाड़ी है, पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। ये जो है भारत और श्रीलंका को क्या करते हैं? अलग करते हैं। नेक्स्ट है आगे है एम्स्टर्डम किस देश की जो है राजधानी है? तो एम्स्टर्डम जो है किस देश की राजधानी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो क्यू है। नेक्स्ट है अभी ये चर्चा में रहा था काफ़ी जो है इस पर, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट है तो इसे ध्यान रखना है। यानी क्यू, यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन है। नेक्स्ट है आगे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अभी जब राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप इसको बताए थे कि जो है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नागर शैली में स्थित है, इसे ध्यान रखना है।